बेटे प्रैक्टिस असाइनमेंट 6 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है, अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 5.37% नाइट्रोजन। एक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 5.3% नाइट्रोजन है। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, राइट? सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो एक एग्जांपल उसके लिए मैं आप यहाँ पे लेना चाहूँगा। जैसे बेटे अगर हम सपोज करें कि एक कंपाउंड है CH2O, राइट? तो इसमें आप कार्बन का परसेंटेज निकालोगे ना तो वो 40% आएगा, राइट? अगर दूसरा कंपाउंड हम ले लें C2H4O2, इसमें भी कार्बन का परसेंटेज आप निकालोगे तो 40% आएगा। और तीसरा कंपाउंड ले लें C6H12O6, तो इसमें भी कार्बन का परसेंटेज आप निकालोगे तो कितने परसेंट आएगा? 40%, राइट? लेकिन यहाँ कार्बन जो हमारा कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो अगर यहाँ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो 30 आएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 14 प्लस 16 कितना हो गया बेटा? 30, राइट? 14 और प्लस 16, राइट? 30। सिमिलरली जब यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो इसका जस्ट डबल यानी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, राइट? अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि इन सभी कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज क्या है? सेम है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ कार्बन के एटम कितने हैं? 1, यहाँ कार्बन के एटम कितने हैं? 2 और यहाँ कार्बन के एटम कितने हैं? 6। जैसे जैसे कार्बन का एटम बढ़ता गया मॉलिक्यूलर मास क्या होता गया? बढ़ता गया, राइट? इसका मतलब कि फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, जो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन मस्ट बी 1, मस्ट बी 1। नाइट्रोजन एटम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओनली 1 एटम, ठीक? और 1 एटम नाइट्रोजन मतलब कितना बेटा? 14, राइट? एटॉमिक मास 14 होता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 5.37% नाइट्रोजन का मतलब 5.3 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है वो 100 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में ले रहे हैं इसलिए हम मोलर की बात कर रहे हैं। तो 5.37 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो टोटल मास कितना होगा? 100 होगा। अब ये अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो जाए यानी 14 ग्राम हो जाए तो टोटल मास हमारा कितना आना चाहिए? तो 100 अपॉन 5.37 और इंटू कितना? 14। इस वैल्यू को बेटा हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 260.7 ग्राम, राइट? तो 1 मोल नाइट्रोजन लिया, इसका मतलब ये कंपाउंड के 1 मोल का मास है। मीन्स कंपाउंड का जो मोलर मास है वो मोलर मास कितना हो जाएगा? 260.7 ग्राम। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 26.7 AMU, राइट? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं और यहाँ वो ग्राम में है तो ये इसका कौन सा मास हो गया बेटा? मोलर मास, राइट? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास, तो हम बोलेंगे 260.7 AMU, राइट? अब बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है,
इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 9 ये दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो सबसे पहला पार्ट तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया गया है इसका 88 ग्राम है। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 मीन्स 44 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम निकाल लें क्या? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना हो गया? तो वेट हो गया इसका 88 और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44। ये हो गए कितने? 2 मोल्स। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो गए? 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, अब हमसे पहला क्वेश्चन तो था कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं? 2 मोल। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं बेटे? 2। तो 2 मोल में कितने होंगे? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ये हैं और 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन होंगे? 2 मोल एटम्स। 2 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में जो टोटल एटम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 मोल एटम्स। किसके? 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। चलो, अब हमारा पहला पार्ट तो निकल गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो 4 मोल एटम्स हो गए। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा एक मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं? 4 मोल। तो 4 मोल एटम्स कार्बन मोनोऑक्साइड में हो, इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कितने होने चाहिए? तो 4 मोल होने चाहिए। 4 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। राइट, तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में है। हमें निकालना क्या है बेटा? व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं बेटा? 4। वेट या मास हमें निकालना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? 12 प्लस 16 28। तो ये हो गया अपॉन 20। राइट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 4 इंटू 28। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 112 ग्राम। राइट, ये हमारा एक आंसर हो गया। मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड which contains the same number of atoms of oxygen as it is present in 88 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन के एटम्स निकाले, उसकी वैल्यू कितनी आई? 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने कहा कि 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट कितने में होंगे? 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में। इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स पता चल गए, उसका हमने मास कैलकुलेट कर दिया। राइट, अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट हैं ए और बी। कहा जा रहा है ए का एटॉमिक वेट 20 है और बी का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 40। राइट, इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम।
चलिए x का जो है A का जो मास है वो कितना है x ग्राम, x ग्राम। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इस x ग्राम में मोल्स कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ A अपॉन एटॉमिक वेट 20, ये हो गए मोल्स। तो मोल्स ऑफ A, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो मोल्स हैं ये कितने के बराबर हैं, Y के, Y एटम्स, यानी x/20 मोल्स Y की वैल्यू आ गई। अब ये हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B। तो अगर हम B की बात करें तो B का जो मास है वो कितना है बेटा 2x ग्राम, और B का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना है जो है वो है हमारा 40, राइट। एटॉमिक वेट दिया गया है तो B एलिमेंट है तो इसके जो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा एटॉमिक मास होगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 40, राइट। तो इसके मोल्स ऑफ एलिमेंट बी कितने हो जाएंगे जरा निकालिए तो, मोल्स ऑफ बी, राइट। तो मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी 2x अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ बी 40, ये भी वापस से कितना आ गया x/20। तो पहले x/20 कितने के बराबर क्वेश्चन में बोला गया है y के, और ये भी x/20 आ रहा है, यानी इसमें भी एटम्स कितने होंगे y होंगे। क्लियर है बात। तो हमारा क्वेश्चन हो गया एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर 20 and 40 respectively. X gram of A contains Y atom. How many atoms are present in the Y gram of 2x gram of B? तो ये बेटा आंसर हमारा कितना रहेगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स Y, राइट। क्योंकि यहाँ पर मास आप देखो ना क्या हो रहा है, मास जो है x ग्राम है तो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना है 20, मास डबल हुआ 2x तो एटॉमिक मास भी कितना हो गया डबल, तो रेशियो दोनों का क्या रहेगा सेम, तो यहाँ भी y एटम्स और यहाँ भी y एटम्स, राइट। ओके बेटा।